हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग इस कोरोना काल में सब सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपका हिंदी क्लास लूँगी, तो सारे बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तकें निकालें और पेज नंबर 5 को ओपन करें। आज हमारा शीर्षक क्या है? कछुआ और खरगोश। आज हमारी कहानी का शीर्षक क्या है? कछुआ और खरगोश। ओके, पिछला क्लास में मैम ने आपको पहला पार्ट को पढ़ा दिया था, क्वेश्चन आंसर करवा दिया था। ओके, आज मैं आपको कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ाऊंगी। इधर आप देखो, इस कहानी में इसका छोटा सा सार बताया है कि हमें एक कहानी, जिस कहानी को पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिलती है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब की अपनी अपनी विशेषता या गुण है। जैसा कि हम जानते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी रहते हैं सबके अपनी अपनी क्या है, विशेषता है, गुण है, अवगुण है। ठीक है, साथ ही सभी अपने आप में पूर्ण नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि हर आदमी अपने आप में क्या है, कंप्लीट नहीं है। सबको एक दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है। करेक्ट। आप भी जानते हो कि जैसे कि आप पढ़ने में बहुत तेज हो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है पर मैथ्स अच्छी नहीं है, आपकी फ्रेंड्स की मैथ्स बहुत अच्छी है, तो आप उनसे क्या लेते हो, हेल्प लेते हो। तो एक होती है जो हर आदमी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। हर में किसी कोई ना कोई विशेषताएं, गुण होती है। जैसे कि सपोज करो कि आप पढ़ने में बहुत तेज हो बट आपके खेलकूद में आप तेज नहीं हो, और आपका फ्रेंड खेलकूद में तेज है, पढ़ने में तेज नहीं है, तो ऑब्वियस है कि आप उसकी सहायता करोगे, तो वो आपको खेलकूद में भी सहायता करता है। ठीक है, तो हर आदमी में कुछ न कुछ, हर एक इंसान में, प्राणी में कुछ न कुछ गुण और विशेषताएं होती हैं। किसी का ड्राइंग बहुत सुंदर होती है, किसी कोई पढ़ने में बहुत तेज है। ठीक है, ठीक उसी तरह ये बताया जा रहा है कि हर प्राणी में कुछ न कुछ गुण आवश्यक होता है, जरूरी होता है कि हर कोई ना कोई गुण होता है। बस अपने गुण को हमें पहचानना होता है, हमें अपने गुण को पहचानना होता है कि हम हमारे में क्या गुण है, क्या गुण नहीं है। इसलिए हम लोग कभी भी पूर्ण नहीं है, कंप्लीट इंसान नहीं है। हमारे में कुछ अवगुण है, कुछ गुण है, तो हमें एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया कि सपोज़ कि आप अदर सब्जेक्ट में बहुत तेज है, कोई मैथ्स में बहुत ज़्यादा तेज है, तो आपके फ्रेंड आपको मदद करते होंगे मैथ्स के टाइम में, कि मैथ्स बताते होंगे और आप उसको अनदर सब्जेक्ट में हेल्प करते हो। करेक्ट। अतः अपने गुणों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें अपने जो भी हमारे पास गुण है उस पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करनी चाहिए। ये क्या है, गंदी बात है। हमें ये घमंड हमेशा हमारे लिए बुरा होता है, कभी भी ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो इस कहानी में जो हम पढ़ेंगे, इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी, इससे हमें, इस कहानी से हमें इस चीज़ की सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने गुण पे घमंड नहीं करनी चाहिए। किसी जंगल में एक विशाल सरोवर था, मतलब एक जंगल में एक विशाल सरोवर था। उस सरोवर में एक कछुआ रहता था। उस सरोवर में, तालाब में कौन रहता था, कछुआ रहता था। उसका नाम क्या था, कैची था। उसका नाम कैची था। सरोवर के किनारे हरी भरी घास में एक खरगोश रहता था। एक जंगल में विशाल सरोवर था। सरोवर मीन्स तालाब भी होता है। ठीक है, उस सरोवर के पास कौन रहता था, कछुआ रहता था। उस सरोवर में, उस तालाब में कौन रहता था, कछुआ रहता था। उसका क्या नाम था, कैची था। सरोवर के किनारे हरी हरी घास में एक खरगोश रहता था। और सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे जहाँ हरी भरी घास रखी थी, वहाँ पे कौन रहता था, एक खरगोश रहता था। उसका क्या नाम था, उसका नाम था खैरू। कछुए का क्या नाम था, कैची था, और खरगोश का क्या नाम था, खैरू। कैची कहाँ रहता था, विशाल सरोवर में रहता था, तालाब में रहता था। और खैरू कहाँ रहता था, खैरू हरी भरी घास के पास रहता था। सरोवर के किनारे हरी भरी घास के पास रहता था। खैरू क्या था, हमेशा तेज दौड़ता था। खरगोश का सबसे बड़ा गुण क्या है, वो तेज दौड़ता है। ठीक है, खरगोश का क्या गुण है, वो तेज दौड़ता है। खैरू हमेशा तेज दौड़ता था। और कैची, कछुए की चाल कैसी होती है, धीरे धीरे चलता है। खैरू हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था। ये जो खैरू है, जिसका हमेशा क्या करता था, मजाक उड़ाता था। जो कि मजाक उड़ाना, किसी की कमजोरी पे मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, क्या होती है, गंदी बात होती है। ओके,
नाउ मैं शताब्दी एक्सप्रेस की तरह बहुत तेज दौड़ता हूँ, दौड़ में मुझसे कोई नहीं हरा सकता। ये बोलता है कि मैं एक्सप्रेस हूँ, एक ट्रेन की तरह मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, तुम मुझे दौड़ में कभी भी नहीं हरा सकती हो। देन ये कछुआ बोलता है, जो कैची है वो बोलता है खैरू को, अच्छा अगर ऐसी बात है तो हो जाए दौड़, चलो निम्मो मौसी के पास, वही बताएगी कहाँ और कैसे दौड़ना है। जो ये खैरू था, ये दौड़ने में हम जानते हैं कि खरगोश तेज दौड़ता है और कछुआ जो होता है धीरे चलता है, दोनों की चाल में डिफरेंस है। तो ये जो खैरू है ये इसका मजाक उड़ा रहा था कि मैं ट्रेन की तरह बहुत तेज दौड़ता हूँ, तुम मुझसे दौड़ सकती हो सॉरी। तो कैची ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों के बीच में दौड़ हो जाए, हम चलते हैं निम्मो मौसी के पास, वही बताएगी कि कहाँ से और कैसे दौड़ना है। दोनों निम्मो नामक हिरनी के पास जाते हैं। ये कैची और खैरू जो है किसके पास जाते हैं? हिरनी, जिसका नाम क्या रहता है? निम्मो। ठीक है। कछुआ बोला, निम्मो मौसी हम दोनों दौड़ लगाना चाहते हैं। कछुआ जो था कैची, वो क्या बोलता है? हम दोनों को दौड़ लगाना चाहते हैं। दौड़ लगाना चाहते हो तो खुद खूब दौड़ो, मैं भला तुम्हें दौड़ने से मना करती हूँ। देन ये जो हिरन है वो क्या बोलती है कि दौड़ लगाना चाहते हो तो खूब दौड़ो, मैं तुम्हें थोड़ी रोक रही हूँ। ऐसा किसने बोला? निम्मो मौसी ने बोला, जो हिरनी है। खैरू बोला, अरे मौसी, मैं इस धीमी चाल वाले कैची को दौड़ में हराना चाहता हूँ। तो खैरू ने क्या बोला कि अरे मौसी, मैं रेस लगाना चाहता हूँ और इस रेस में कैची कछुए को हराना चाहता हूँ। ये मेरे साथ दौड़ने का मुकाबला करना चाहता है, अगर ऐसी बात है तुम दोनों यहाँ से मंदिर तक दौड़ोगे। तो निम्मो ही मौसी ज्योति बोलती, अगर ऐसी बात है तुम लोग दौड़ लगाना चाहते हो और देखना चाहते हो कौन फर्स्ट करता है, पहला नंबर आता है, तो ठीक है, तुम लोग मंदिर के पास से यहाँ से लेके मंदिर तक दौड़ोगे, जहाँ से खड़े वहाँ से लेके एक मंदिर तक तुम लोग को दौड़ना है। फिर उसने बताया, जो पहले पहुँचेगा वही जीता हुआ माना जाएगा। निम्मो ने कहा कि यहाँ से तुम लोग को दौड़ लगाना है और जो सबसे पहले उस मंदिर के पास पहुँचेगा उसको ही विजेता माना जाएगा। ठीक है। दूसरे दिन दोनों ने दौड़ शुरू की। नेक्स्ट डे कैची और खैरू ने दौड़ को क्या किया? शुरू किया। खरगोश बहुत तेजी से भागा। जो खैरू खरगोश था वो क्या हुआ? तेजी से भागा। कछुआ धीरे धीरे चला। थोड़ी देर जाकर खरगोश ने मुड़ के देखा। उसके बाद जब खरगोश बहुत तेज भाग रहा था और कछुआ क्या हो रहा था? धीरे धीरे चल रहा था। जब बहुत थोड़ा सा दूर आगे बढ़ के खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा? कछुआ क्या था? बहुत पीछे था। कछुआ जो था वो कहाँ था? वो बहुत पीछे था। खरगोश फिर से बहुत तेज दौड़ा। देन फिर क्या हुआ? कछुआ फिर तेज दौड़ा। अब उसने आधा रास्ता पार कर लिया। जब देखा कि खैरू ने आधा रास्ता पार कर लिया, उसने देखा जो कछुआ जो है बहुत पीछे रह गया था। खरगोश ने सोचा, जल्दी क्या है, थोड़ी देर आराम कर लूँ। खैरू खरगोश था, उसने सोचा कि अभी तक जो कैची कछुआ जो है वो अभी बहुत पीछे है, तो मैं क्यों ना थोड़ा देर आराम कर लूँ, फिर जल्दी से आगे पहुँच जाऊँगा। खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। फिर क्या हुआ? खरगोश जो था एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। एकाएक उसकी नज़र रास्ते के साथ वाले गाजर के खेत पे पड़ी। फिर उसकी नज़र कहाँ पड़ी? बगल में एक रास्ता जा रहा था, जहाँ पे गाजर का खेत था। उसकी नज़र खेत पे पड़ गई, गाजर वाली खेत पे पड़ गई। वो तुरंत उछलता कूदता गाजर की खेत में घुस गया। उसने क्या किया? तुरंत उछलते कूदते वो उस गाजर वाली खेत में घुस गया। उसने भरपेट लाल लाल गाजरें खाई। फिर वापस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। फिर उसने गाजर खाने के बाद फिर उसी जगह पे जिस पेड़ के पास रुक गया था, उसी पेड़ के पास जाके बैठ गया और उसे नींद आ गई। खाना खा लिया, पूरे भरपेट खा लिया, दौड़ लगाया, भरपेट खाना खा लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसको नींद आ गई और वो सो गया। ओके। फिर देन कछुआ धीरे धीरे वहाँ पहुँचा। देखा, कछुआ फिर धीरे धीरे करते हुए उस जगह पे पहुँच गया जहाँ पे खरगोश गहरी नींद में सो रहा था।
वो धीरे धीरे चलता रहा और मंदिर के पास पहुंच गया। वो क्या किया, धीरे धीरे चलते चलते उस मंदिर के पास पहुंच गया जहाँ पे उस लोग का फिनिशिंग लाइन था, जहाँ पे पहुंच के विजेता को घोषित करना था। वहाँ निम्मो उनका इंतजार कर रही थी, जहाँ पे वो निम्मो मौसी उन दोनों का, खैरू का और कैची का क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे विजेता घोषित करना था। खैरू की नींद खुली। अब खैरू की क्या हुई, नींद खुली। वो उठकर तेजी से दौड़ा। वो क्या हुआ, उठकर तेजी से भागा, दौड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि कैची पहले से ही निम्मो मौसी के पास बैठा था। जब मंदिर पहुंचा, उसका जब नींद खुला तो उसने देखा, वो तेजी से उस दौड़ की ओर दौड़ने लगा और मंदिर के पास पहुंचा। जब वो मंदिर के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि कैची कछुआ जो है वो पहले से ही निम्मो मौसी के पास बैठा हुआ है। उसे देखते ही कैची बोला, खैरू भाई कहो कौन जीता। उसके बाद कैची ने क्या बोला, अब बताओ खैरू भाई, इस रेस में, इस दौड़ प्रतियोगिता में कौन जीता। निम्मो मौसी ने कहा, कैची जीता। कैची ने ये दौड़ प्रतियोगिता को जीता। ओके, ये सुनकर खैरू का मुंह लटक गया। ये सुनकर खैरू का क्या हुआ, मुंह लटक गया, वो मायूस हो गया। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसका घमंड जो था कि वो कछुआ से तेज दौड़ता है, उसका कोई कंपटीटर नहीं है दौड़ने में, बट एक कछुआ ने उसका घमंड को क्या कर दिया, चूर चूर कर दिया। उसने कैची से माफ़ी मांगते हुए कहा, कैची सच में घमंड करनी बुरी बात है। उसने उस किससे माफ़ी मांगा, कैची कछुआ से खैरू ने माफ़ी मांगा और कहा, कैची सच में घमंड करना बुरी बात है। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए, घमंड करना बुरी बात है। मैं आज के बाद कभी घमंड नहीं करूँगा। उसने क्या बोला कि आज के बाद मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा, सबके साथ सबसे मिल के रहूँगा। ठीक है। उसकी इस बात पर निम्मो मौसी बहुत खुश हुई और खैरू को शाबाशी दी। इस पे जो निम्मो मौसी हिरन थी वो खैरू से क्या हुई, खुश हुई और उसको शाबाशी दी, बोली कि सही बात है, घमंड करना बुरी बात है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी अपने आप पे कोई घमंड नहीं करनी चाहिए। हमारी घमंड कभी ना कभी एक दिन जरूर टूट जाती है। उस दिन हम अपने आप को फेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए घमंड करनी बुरी बात है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, घमंड करना बुरी बात है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड करना बुरी बात है। ओके, ये आपका शब्दार्थ है। इस शब्दार्थ को आप लोग याद करोगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपको सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।